वेलकम टू मेक इंग्लिश इजी प्रैक्टिस सेट 13 ऑफ एरर करेक्शन। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, 1 से 12 सेट का प्रैक्टिस सेट का सॉल्व है वहाँ पे। तो जो पहले वाला एरर है ये पे 56 है, 1 से 55 के एरर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। गुड बुक्स शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड व्हाइल डीलिंग पीपल्स प्रॉब्लम। ये पे देखिए डील के साथ दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, एक है इन और एक है विथ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नोट डाउन कर लीजिए। डील इन का मतलब क्या होता है? डील इन का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। डील इन का मतलब होता है बिजनेस। एग्जाम्पल, ही डील्स इन गारमेंट्स, तो वो कपड़ा का व्यापारी है। ही डील्स इन ग्रोसरी, वो ठीक है तो ग्रोसरी का व्यापारी है। और ये होगा डील इन। ये पे देखिए डील के बाद विथ का होता है जब, तब बोलता है आपका बिहेवियर, किसी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। किसी चीज़ के और किसी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है और कि कोई प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करता है, वो डील विथ होता है। तो यहाँ पे डील विथ होगी। तो वाइल डीलिंग विथ, WITH, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट 57, ही इज द लास्ट बट वन बॉय। देखिए जब इस तरह का इस्तेमाल होती है तब ही इज द लास्ट बट, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ही इज द लास्ट बट वन, ठीक है। 58 पे देखिए वी डाउटेड। देखिए डाउटेड के बाद क्या होता है? डाउटेड के बाद दैट का इस्तेमाल नहीं होती है, वहाँ पे वेदर का इस्तेमाल होती है, WHTHER। समझ गए? अब 59 पे देखिए 59, दे आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट ऑल थिंग्स बाय न्यू वंस। देखिए सब्सटीट्यूट जब होता है ना तब आदमी के साथ होता है, पर्सन के साथ। जब कोई चीज़ के साथ सब्सटीट्यूट होता है, चीज़ का अदला बदली होता है, उसे आप क्या कहते हैं? रिप्लेस। ओके, रिप्लेस होगी। तो ये पे हो गया टू रिप्लेस। नेक्स्ट दीजिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नाइदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरर आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नाइदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द मेन, MEN, नाइदर ऑफ द चिल्ड्रेन, नाइदर ऑफ द पेरेंट्स। देखिए नाइदर के साथ हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल होती है, ये पे ठीक है। और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होती है, ये पे गलत है। तो ये पे वाज होगी, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से आपको एरर पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 61 पे क्या है? इफ यू परसर्व यू में सक्सीड। ये भी देखिए सक्सीड के साथ क्या होती है? सक्सीड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होती है। सक्सीड के साथ क्या होती है? इन प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का हमेशा ING फॉर्म का इस्तेमाल होती है। तो ये पे हो जाएगा गोइंग। तो क्या हो गया आंसर हमारा? यू मे सक्सीड इन गोइंग, GOING। इसके बाद क्या है? आई हैव लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 years। आ गया, अच्छा, आई हैव लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 years, नो एरर। ये पे तो गलत कोई नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पे। ये का फॉर 3 years ड्यूरेशन है, तो गलत नहीं है, नो एरर। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद नो, ये पे होगा, ये होगा, ये नहीं, ये पे होगा। नेक्स्ट कहा गया रामायण एंड गीता। देखिए रामायण एंड गीता जब जो बुक्स है, ठीक है, उसके बाद आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होगा? द रामायणा, ये पे दा होगी, द रामायण होगी, ये पे द गीता होगी। एरर मिल गया आपको। आप देखिए 64, मिस्टर राव इज स्ट्रगलिंग टू गेट दिस पोस्ट सिंस। देखिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है? सिंस का इस्तेमाल हुआ है। तो सिंस का जब इस्तेमाल होता है तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैज़ बीन स्ट्रगलिंग होगी, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए 65,
द बुक रिटेन बाय हिम इज एट वंस बोथ इंटरेस्टिंग एंड कहाँ गया है, बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव। तो कहाँ है एरर, ये आपको, ये एरर कहाँ पे है, एरर है बोथ का इस्तेमाल नहीं हुआ, इज एट वंस इंटरेस्टिंग एंड, ओके, सी पे गलत है, ओके। तो बोथ नहीं होगी। आप नेक्स्ट एरर पे ध्यान दीजिए। 66 व्हेन आई विल, देखिए व्हेन के साथ क्या होते हैं, व्हेन के साथ विल का इस्तेमाल नहीं होती है। नेक्स्ट, द म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी हैज़ बीन ट्रांसफर इनटू ए हॉस्पिटल। देखिए ट्रांसफर नहीं होगा, ये जो होगा ट्रांसफर नहीं होगा, ये पे होगा कन्वर्टेड। क्या होगी, कन्वर्टेड। द म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी हैज़ बीन, ये पे गलत है, कन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट देखिए कहा गया 68, देखिए आई शैल लीव नो स्टोन अनरूम्ड नहीं होता, ये एक फ्रेज है, ये पे होगा अनटर्न्ड, TURNED। वी नंबर 69, वी फाइंड बोथ रशिया एंड चाइना इक्वली आंसर। देखिए ये पे आपको क्या होगी, यहाँ पे इक्वली को हटा दीजिए आप, गलत है। नेक्स्ट देखिए नंबर 70, दे हैड ए गुड प्ले ऑफ फुटबॉल प्ले नहीं होगे, ये पे फुटबॉल गेम होगी। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, नो सुना DDC, ये पे गलत नहीं है। नो सुना, देखिए नो सुना के बाद देखिए कैसे आप एरर का डिक्टेट करेगा। यही एरर आपको ऐसे भी पूछा जाता है हमेशा, दे नो सुनर ही सॉ, ऐसा भी होता है। नो सुनर के बाद हमेशा आपको इनवर्स होता है, क्या होता है, भाव पहले आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये पे कोई गलत नहीं, ठीक है। तो गलत कहाँ पे है, ये पे है। नो सुनर के साथ दैन होता है, THAN। अब व्हेन किसके साथ होती है, व्हेन होती है हार्डली के साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्डली व्हेन, स्कैर्सली एक है, स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन। टेक योर सन, ये भी कितने बार होते हैं। लेस्ट, देखिए लेस्ट के बाद हमेशा शूट का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, शूट। लेस्ट के बाद हमेशा शूट का, ये लेस्ट के बाद हमेशा शूट का इस्तेमाल होती है, दिमाग में घुसा लीजिए। और कभी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होती है, सी का गलत है। नेक्स्ट, आई लाइक इक्वली दिस, देखिए तो कैसे आप दो हो सकता है, इक्वली लाइक, इक्वली द अदर वन। देखिए इक्वली जब हो गया तब एज वेल एज का कोई ज़रूरत नहीं। आई लाइक दिस इक्वली, आई न्यू दैट ही वॉज बेंड। देखिए बेंड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंड के बाद आप ऑन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। बेंड और ऑन का इस्तेमाल होती है, और अपन का भी इस्तेमाल होती है, दोनों ही ठीक है, दोनों है सही है, ये पे कोई गलत नहीं है। आप ऑन का इस्तेमाल कर सकती है और अपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे बेंड ऑन होगी और बेंड अपन होगी, कोई भी एक सही है। तो बेंड ऑन के बाद देखिए प्रीपोजिशन ऑन है, इसके बाद ऑन के साथ और अपन जो भी है उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है वर्ब का, तो होगी बेंट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज बेंट ऑन डूइंग। नेक्स्ट कहाँ पे है, नंबर 75, वी हार्ड दैट इंस्पेक्टर विल पे ए विजिट टू आवर स्कूल। देखिए ये एरर जो है ना आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहले वाला ये जो है ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है। इसी वर्ब के ऊपर आपका जो दूसरा वर्ब है, क्योंकि ये दैट से कनेक्टेड है, इसे नाउन क्लॉज भी कहते हैं। देखिए ये पे ये वी, ये दैट के बाद जो लाइन है उसका नाउन क्लॉज कहता है। आप ये देखिए जब ये जो मेन क्लॉज, इसे मेन क्लॉज और इसका नाउन क्लॉज कहती है, जो मेन क्लॉज और आप इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसके भाग जब पास्ट टेंस में होगी तब इसके जो नाउन क्लॉज हो है उसका वर्ब भी पास्ट में होगी। तो विल का पास्ट टेंस क्या है, वुड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हार्ड दैट इंस्पेक्टर वुड पे। नेक्स्ट कहा है, आई नो दैट प्लेस एज आई एम ए स्टूडेंट हेयर फॉर यस। ये पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है, सही है। तो देखिए
आई नो द प्लेस एज आई हैव बीन ए स्टूडेंट होगी, ये पे होगा आई हैव बीन, सी पे गलत है। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड स्टार्टेड एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, नो एरर, ये पे कहा गया एरर, द ट्रेन हैड स्टार्टेड आई रीच द स्टेशन 77, देखने दीजिए थोड़ा, हाँ एरर मिल गया। देखिए ये जो एज सुन एज है ना, ये एज सुन एज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि एज सुन एज का मतलब होता है दोनों चीज़ को एक ही साथ, साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं जिसे, ठीक है, एक ही साथ दोनों घटनाएं घटती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब होता है, जब पास्ट में आपको दोनों घटना घटती है, इसमें जो पहले वाला, लेकिन एक टाइम गैप जरूरी है। ये पे देखिए एज सुन एज जब होगा, कहा गया कोई काली चेंज करते हो, तो आपको ये सॉरी ये हैड को रिमूव कर दीजिए। द ट्रेन स्टार्टेड डैश डैश, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इफ यू कम, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ही एंटर द ट्रेन, नंबर 17, ही एंटर द ट्रेन एट जयपुर एंड गॉट ऑफ। देखिए ऑफ क्या है, ओ डबल एफ होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओ डबल एफ, ऑफ, ओ डबल एफ। इसके बाद क्या है, दिस इज अ कस्टम व्हिच एग्जिस्ट। देखिए ये पे जो ना वो एमओ होगी, क्या होगी, एमओ होगी, AMONG। नेक्स्ट, he needs not worry, everything will be all right। कहाँ पे रहा है, ओके मिल गया एरर। देखिए ठीक है, ये पे देखिए ये नीड जो है ना, नीड का दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकता है, एक प्रिंसिपल वर्ब के तरफ इस्तेमाल कर सकता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब के तरफ इस्तेमाल कर सकती है। ये पे देखिए ये नीड है ना, जो वो ऑक्सिलरी वर्ब का तरफ इस्तेमाल हुआ है, तो ये पे एस का कोई मतलब नहीं है, तो ये पे ए पे गलत है। नेक्स्ट आप 82 में ध्यान दीजिए, मैनी ए बैटल वेयर फॉर। देखिए दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनी ए के साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है, वाज होगी, ओके। नेक्स्ट, आई एम टू ग्लैड टू सी यू, नहीं ये टू नेगेटिव सेंस में ये पे वेरी होगा, आई एम वेरी ग्लैड, VERY। नेक्स्ट क्या है, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। देखिए ये जो देखिए ये जो वर्ब है, पावर एंड इन्फ्लुएंस दो मिला के एक सब्जेक्ट हुआ है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ये पे वाज हो जाएगा। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी वाज द मास्टर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स। ये पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जब एज वेल एज के साथ दोनों सब्जेक्ट का ज्वाइन होता है, पहले जो सब्जेक्ट के उसके ऊपर भाव डिपेंड होती है, तो ये भाव सिंगुलर में है द मास्टर, तो ये पे वाज होगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई शैल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। ये जो एरर है 86, वेरी इंपॉर्टेंट, 86 का एरर। ये पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, फ्यूचर में दोनों घटना घटती है, जो पहले घटना घटती है उसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर में डाल दीजिए, और दूसरा घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, कोई गलत नहीं। ये पे देखिए ये पे नहीं है फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, शैल और विल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस है प्लस भाव का थर्ड फॉर्म, ठीक है, शैल हैव रीच्ड हो जाएगी, शैल हैव रीच्ड। इसके बाद क्या है भाई, नंबर 87 आई टोल्ड हिम। देखिए एक गलत कोई एक्सप्लेनेशन ईडी हो जाएगा, ये पास्ट है, ये पे एक्सपेक्टेड। नंबर 88, ही सेड टू राकेश दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। देखिए ये पे आई कहाँ से आ गया, नहीं ये पे ही बोल रहा है सब कुछ, तो ये पे ही हो जाएगा, ही होगी, ठीक है, बी पर। ही सेड टू राकेश दैट ही, ओके, आई नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए 89, ही वुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक इफ, ये सेम एरर है, जब वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ इफ
का इस्तेमाल होती है, तब इफ के साथ जो लाइन है वो लाइन आपको पास्ट परफेक्ट में आपको डालना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ नहीं, हैड, HAD हैड, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। तो क्या है, इफ ही, ये पे हैड कर दीजिए, इफ ही हैड कंसल्टेड, इफ ही हैड, HAD। नेक्स्ट देखिए, द चॉइस इज बिटवीन ए ग्लोरियस डेथ। देखिए बिटवीन जब होती है ना, बिटवीन के साथ क्या होता है, 89 ना, ओके 89, ही वुड हैव नॉट मेड दैट मिस्टेक। ओके हो गया, अब आ जाएगा अब 90 पे क्या है, तो चॉइस है बिटवीन जब होता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल होता है, ये पे एंड होगी बिटवीन के, ठीक है, AND, एंड, सी पे एरर है। देखिए 91, मिस्टर ठाकुर इज वेरी एंग्री टू विथड्रॉ द रिपोर्ट, मिस्टर एंग्री इज वेरी एंग्री। देखिए ये पे देखिए, अब एक जो स्ट्रक्चर है टू, ही इज टू वीक टू वॉक, वही वाला स्ट्रक्चर है, T-double-O-2, बी पे गलत है। नेक्स्ट, कमेंट वेदर चैरिटी इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। कमेंट के साथ 92, कमेंट्स के साथ कुछ प्रीपोजिशन डालना पड़ेगा, कमेंट ऑन। नेक्स्ट 93, द रिच कंट्रीज डू नॉट केयर, केयर के साथ अबाउट नहीं होती है, केयर फॉर। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एरर पे, मैनी फार्मर्स आर लिविंग द लैंड फॉर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, मैनी फार्मर्स आर लिविंग द लैंड। देखिए लिविंग के साथ आपको इन्फिनेटिव का डालना पड़ेगा, टू वर्क होगी, टू वर्क, सी पे गलत है, ठीक है। इस पे देखिए, इसके बाद 95, ही टर्न्ड ए डीफ ईयर, 95 को, हाँ, ही टर्न्ड ए डीफ ईयर टू द एडवाइस। देखिए एडवाइस हमेशा सिंगुलर में होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको जरूरत है तो। मिसचिफ, MISCHIEF, एक। नंबर 2, फर्नीचर, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नीचर। सीनरी, पोएट्री, अल्फ़ाबेट, इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप इसके बाद बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट, ही हैज़ ए कैट whom he loves। देखिए कैट के साथ whom का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कैट तो कोई आदमी नहीं है, which हो जाएगा, WHICH, ठीक है, which। नेक्स्ट 98, बी रेस्पेक्टफुल टू द ओल्डर नहीं होता। देखिए जब फैमिली का जब मेंबर होता है ना, तब क्या कौन सा इस्तेमाल होता है, एल्डर, ELDER, एल्डर, E फॉर इंग्लिश, एल्डर। नेक्स्ट, आई कैन नॉट इन्वाइट मोहन टू द प्लेस विदाउट यू एग्री, विदाउट एग्री ये इसका गलत इस्तेमाल है, ठीक है, अनलेस हो जाएगा, अनलेस, UNLESS, अनलेस यू एग्री। नेक्स्ट जो है, मिस्टर द क्वाइट इंडिया मॉन डैश बाई गांधी 1942 शुक द ब्रिटिश। देखिए ये पे देखिए ईडी का इस्तेमाल होगा, कॉल्ड, ईडी, द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया कॉल्ड बाई गांधी जी, ये पे गलत है। ओके, तो नेक्स्ट सेट में 14 का हम सॉल्व करेंगे, तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ओके, और आप ध्यान से देखिए मेरे वीडियो, शेयर कर दीजिए आप चाहे तो। ओके, थैंक यू।